हेलो। सो ए डब्ल्यू एस सी एल आई मैंने बताया था पिछले बारे में कि ए डब्ल्यू एस को कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं कंसोल से, एस डी के से और सी एल आई से। सो आई वॉक यू थ्रू दिस ए डब्ल्यू एस सी एल आई। क्या होता है ए डब्ल्यू एस सी एल आई टाइप करोगे, ये पहली लिंक आएगी, पहली लिंक पे जाना तो ये aws.amazon.com/cli पे आपको ले जाएगा। विंडोज़ के लिए कुछ नहीं करना, मैक के लिए पैकेज इंस्टॉल करना है, विंडोज़ के लिए पैकेज इंस्टॉल करना है, लिनक्स के लिए इंस्टॉलर इंस्टॉल करना है। मैं अभी विंडोज़ के लिए करके दिखा देता हूँ, बाकी के लिए आप कर लेना। अगर कुछ एरर आए, कुछ दिक्कत आए तो कमेंट में बता देना। ये मेरी मेल आईडी जो मेंशन है उस पर मेल कर देना। सो आई जस्ट डाउनलोड दिस 64 बिट थिंग। ओके, एंड आई इंस्टॉल दिस। सो ये मेरा विज़ार्ड खुल गया। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। ललललललला। सो ये इतने इंस्टॉल हो रहा है। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ए डब्ल्यू एस सी एल आई जो होता है वो एक्सेस की से चलता है। सो बेसिकली अभी एक्सेस की क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, वो मैं करके दिखा दूंगा। और कैसे कमांड लाइन इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं वो सब मैं करके दिखाऊंगा। उससे पहले हम एक्सेस की बनाएंगे, वो सब चीज़ें करेंगे। एक और चीज़ होती है ए डब्ल्यू एस का क्लाउड शेल। सो बेसिकली अगर मैं जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर टाइप करूँगा ए डब्ल्यू एस क्लाउड शेल, ठीक है। सो ये क्लाउड शेल है, ये अमेज़न के अंदर इंटीग्रेटेड टर्मिनल है। जैसे CLI आप कर रहे हो इंस्टॉल, तो CLI पे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर सकते हो, ऐसे ही यहाँ पर काम कर सकते हो। ये टर्मिनल खुद प्रिपेयर कर देता है इनबिल्ट। इसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि क्लाउड शेल के अपने फ़ायदे मैं आपको इतने करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड। सो या कुछ परमिशन थी वो दे दी मैंने इंस्टॉलर को। अब क्लाउड शेल पे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना होता, क्योंकि पहले से ही लॉगिन है। तो जो भी क्रेडेंशियल्स इस यूज़र के हैं वो इसके पास पहले से ही पड़े हुए हैं। तो हम डायरेक्टली इसमें कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं। सो अगर मैं इसमें टाइप करूँ फॉर एग्जांपल ए डब्ल्यू एस, और मैं वर्जन चेक कर रहा हूँ कि मेरा वर्जन कौन सा है। सो ये मुझे बता देगा कि मेरा ए डब्ल्यू एस का कौन सा वर्जन है। ये मेरा वर्जन आ गया। अच्छा, ए डब्ल्यू एस जो है वो बेसिकली किस पे बना है, ए डब्ल्यू एस एस डी के अगर आप देखोगे तो ए डब्ल्यू एस एस डी के जो है उसके ऊपर ही पाइथन की एक इंजन है, उसके ऊपर ये AWS CLI बना है। सो इसलिए पाइथन ये दिखा रहा है आपको पाइथन 3.11.6, ठीक है। और ये आपका चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि AWS की कुछ कमांड्स होती है, जैसे AWS IAM, ठीक है। सॉरी, नॉट एम, एम तो मेरा पता नहीं क्या है, एमलेस हो। AWS IAM, ठीक है। लिस्ट यूज़र, जो हमने यूज़र बनाए थे IAM में से, मुझे चाहिए कि वो यूज़र मुझे बता दे कौन कौन से। सो अभी क्या हो रहा है, लिस्ट यूज़र्स, ओके, ऐसे नहीं लगाया, वाह, ठीक है। चलो लिस्ट यूज़र्स, तो देखो मेरा कौन सा है, एक ही यूज़र है मेरा बना हुआ कॉपी पेस्ट कोडर, जो पिछली वाली वीडियो में हमने बनाया था। उसकी यूज़र आईडी मिल गई, उसका ARN वगैरह मिल गया, क्रिएट डेट हो गई। सो इसको मैं डायरेक्टली जाकर IAM में जाके देख सकता हूँ। लेकिन मैं अगर IAM और कंसोल से काम नहीं करना चाह रहा, मैं इससे काम करना चाह रहा हूँ, क्लाउड शेल या CLI से, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब अगर हमारे पास क्लाउड शेल है तो हम CLI क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं। कितना हो गया, अच्छा फिनिश हो गया। सो इसके अपने बेनिफिट है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ रीजन में अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो क्लाउड शेल जो है वो बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको CLI पे काम करना पड़ेगा। अभी के लिए जो मेरा रीजन है, फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में काम करता हूँ, बट देखो देयर आर 12 रीजन दैट आर नॉट इनेबल्ड फॉर दिस अकाउंट। यहाँ पे आपके CLI, सॉरी, क्लाउड शेल अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं मुंबई चला जाऊँगा, मुंबई में कर लूँगा, बट ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल सर्विस है तो मुझे इसका डेटा हर जगह मिल रहा है। अब एक बेनिफिट और है क्लाउड शेल का यूज़ करने का, कि क्लाउड शेल में आपको ऑप्शन मिल जाता है अपनी फाइल अपलोड और डाउनलोड करने का, और अपनी फाइल आप यहाँ पे जो क्रिएट करोगे, ठीक है, अगर आप पावर यूज़र हो तो आपको क्लाउड शेल में ज़्यादा मज़ा आने वाला है काम करने में। अब हाँ, सो बेसिकली
और क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, जैसे मैंने बताया कि इसमें अपनी फाइल आप बना सकते हो। इसकी डायरेक्टरी में अभी आप देखोगे तो डायरेक्टरी में इसके कुछ भी नहीं है, तो हम एक फाइल बना देंगे। अच्छा, कमांड जो होती है वो कौन सी चलती है इसमें, लिनक्स बेस्ड कमांड जो होती है। तो जैसे लिनक्स में आपको कुछ भी बनाना है, हमें कुछ फाइल बनानी है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी यहाँ पे दे देंगे, फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट कोडर, ठीक है, ये हमने दे दिया। और ये किस में देना है हमें, एक फाइल देनी है कॉपी पेस्ट कोडर डॉट टेक्स्ट फाइल, ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि एक फाइल हमने बना दी। अब अगर हम क्या करेंगे कि उस फाइल को रीड करना चाहेंगे, तो मैं रीड करूँगा उसको, क्या था फाइल का नाम, cpc डॉट txt। तो उसका कंटेंट जो होगा कॉपी पेस्ट कोडर, ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैं ls टाइप करके देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास इस डायरेक्टरी में ये फाइल पड़ी है जिसके अंदर का कंटेंट मैंने अभी रीड करा था, उसके अंदर ये लिखा है। सो अब हो क्या रहा है कि अगर मैं इसको इसको दोबारा रिस्टार्ट भी करता हूँ ना क्लाउड शेल को, तो ये मेरी फाइल यहाँ पर हमेशा रहेगी अनटिल अनलेस मैं इसको डिलीट नहीं करता। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, थोड़ा काम चल रहा है पीछे। सो अभी क्या है कि अगर मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पर मुझे फाइल का पाथ चाहिए। अब पाथ के लिए कोई बात नहीं, मैं पाथ अभी पता कर लेता हूँ। चलो भाई, पाथ बता दो इसका क्या है, होम क्लाउड शेल यूज़र। सो होम और क्लाउड शेल यूज़र, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाउनलोड करूँगा यहाँ पर इसको। तो मैं पाथ दे दूंगा यहाँ पर, क्या था पाथ मेरा, होम, सॉरी, घर बादलों में क्लाउड शेल यूज़र। मेरी फाइल का क्या नाम था, cpc डॉट txt। बन गया पूरा पाथ। डाउनलोड करूँगा, इतनी बड़ी तो फाइल भी नहीं है भाई। सी, इट्स डाउनलोडेड, ठीक। सो अगर मैं इसको खोलूंगा तो इस फाइल में क्या मिलेगा मुझे, कॉपी पेस्ट कोडर। सो इसका एक बेनिफिट तो ये हो गया अपना क्लाउड शेल यूज़ करने का। बट अगर आपका क्लाउड शेल अवेलेबल नहीं है रीजन में, तो आपको किस तरह करना है, CLI से। अब CLI इंस्टॉल हो गया है तो यही सेम काम मैं CLI से करूंगा, बट पहले CLI को मैं कन्फ्यूगर करूंगा। अब कन्फ्यूगर करने के लिए सबसे पहले मुझे एक्सेस की बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। अब क्योंकि एक्सेस की प्राइवेट है और आपको दिखानी नहीं है, तो बट फिर भी मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मैं अपने लिए बाद में दोबारा डिलीट करके दूसरी बना लूँगा। अभी के लिए क्या करना है आपको, रूट यूज़र में जाना है, यहाँ से नहीं बनाना है। रूट यूज़र जो है उसमें जाकर बनाना है। तो सबसे पहले मैं रूट यूज़र में चला जाता हूँ अपने। सो मैं यहाँ पर रूट यूज़र में आ गया। थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी ऐसी आएगी, ठीक है। तो अब मेरे पास ये यूज़र है मेरा, कौन सा यूज़र था, cpc कोडर। अब इस यूज़र के मैं क्या जाऊँगा, इस यूज़र के अंदर चला जाऊँगा और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में टैब में जाकर नीचे जाके देखूंगा कि क्रिएट एक्सेस की करके आ रहा है, ठीक। यहाँ से करो, यहाँ से करो, या फिर यहाँ से करो, कहीं से भी करो, ठीक। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। मुझे CLI के लिए एक्सेस की क्रिएट करनी है, तो अभी मैं CLI के लिए सिलेक्ट कर लूंगा। बाकी आपको अदर ऑप्शन है, आप इसको पढ़ लेना क्या क्या है, ठीक। इसने खुद ही बता दिया ऑल्टरनेट कि आप क्लाउड शेल यूज़ कर लो, बट वो मैं कर चुका, मैं दिखा चुका। बट मुझे ये भी दिखाना है कि कैसे CLI यूज़ करते हैं उनके लिए जिनके रीजन में क्लाउड शेल है नहीं। चलो, आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ओके। सो दिस इज ऑप्शनल। अभी मैं एक्सेस की क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे एक्सेस की दिख जाएगी। तो अभी के लिए ये हो गया। क्लिक करते ही ये मेरा सीक्रेट एक्सेस की है, ये एक तरीके से पासवर्ड है, और ये मेरा यूजर नेम की तरह हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जब कन्फिगर करेंगे तो ये भी मांगेगा और ये भी मांगेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये तो क्रिएट हो गया। अब जाते हैं अपने CLI पे। CLI के लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोल लोगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना आता होगा विंडोज में, क्या करोगे तो फाइंड करोगे CMD और उसको खोल लोगे। अब जब कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा तो जाकर सीधा टाइप करना है AWS, ठीक। मतलब है AWS वर्जन, मैंने बताया पाइथन, जो AWS की SDK है पाइथन के लिए, ये उस पे बना हुआ है। सॉरी, वर्जन में 2 डैश आएंगे, बोटो करके नाम है उसका। तो या ठीक है, ये हो गया मेरा। अब सेम वही चीज़ करके देखता हूँ AWS।
IAM लिस्ट यूजर्स। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, होना तो कुछ नहीं चाहिए क्योंकि अभी तक मैंने इसको कॉन्फ़िगर ही नहीं करा है। अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स बाय रनिंग AWS कॉन्फ़िगर, ठीक है। ऑब्वियसली AWS कॉन्फ़िगर, ठीक है। पूछ रहा है क्या? एक्सेस की आईडी। एक्सेस की आईडी क्या है? ये कॉपी कर लेंगे और इसको जाके पेस्ट कर देंगे, एंटर। अब ये ढूंढ रहा है एक सीक्रेट की, तो ये मैं डाल रहा हूँ। अभी के लिए आपको दिखा नहीं सकता, हर चीज़ नहीं दिखा सकते ना यार। वो मैंने डाल दिया, उसके बाद एंटर कर दिया। अब ये क्या मांग रहा है मुझसे? डिफ़ॉल्ट रीजन नेम। तो डिफ़ॉल्ट रीजन नेम जो मुझे रीजन यूज़ करना है वो मैं डाल दूंगा। जैसे अगर मुझे यूज़ करना है फॉर एग्जांपल, क्या यूज़ करना है? ये वाला का अपन का मुंबई मुंबई मुंबई, ये रहा AP South 1। तो ये पूरा जो है इसको मैं डाल दूंगा, ठीक। कॉपी और पेस्ट ना करें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, एंटर कर दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसको। अब मेरा क्रिएट हो गया। अभी मैं क्या है करके देखता हूँ, चला के देखता हूँ। सी, रिटर्न हो रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब अगर सपोज मुझे किसी और रीजन के लिए कोई सर्विस, ये तो ग्लोबल सर्विस है IAM, मगर अगर किसी और रीजन के लिए कुछ करना है तो उसके लिए मुझे एक फ्लैग होता है AWS रीजन। यहाँ पे रीजन स्पेसिफिक कर दूंगा, उसके लिए चल जाएगा। तो ये फ्लैग डाल के आप कमांड चला सकते हो। सो सब CLI से क्यों करना है? क्यों? क्योंकि आई डोंट नो, आप जो चीज़ यहाँ से कर सकते हो कंसोल से भी कर सकते हो, बट बीइंग पावर यूजर CLI से काम करने में अपना एक अलग मजा आता है, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट CLI। और SDK जो होता है, बेसिकली SDK एक बंडल होता है जो आप इंटीग्रेट करते हो या एम्बेड करते हो अपनी एप्लीकेशन में, तो ताकि वो सर्विसेज वो एप्लीकेशन उसको यूज़ कर पाए। सो अभी के लिए नहीं, वो बाद के लिए छोड़ते हैं अभी। बट CLI को कैसे करते हैं इंस्टॉल वगैरह और कैसे यूज़ करते हैं ये आपको पता चल चुका है। CLI अगर यूज़ करना है तो यहाँ से करो, अदरवाइज क्या यूज़ कर सकते हो? क्लाउड शेल, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है IAM रोल्स। अगर ध्यान से जाओगे IAM सर्विस में और जाके देखोगे तो मैंने अभी तक क्या क्या कवर कर दिया कि आपको यूज़र ग्रुप बनाने आ गए, यूज़र आपको क्रिएट करने आ गए, पॉलिसीज़ आपको क्रिएट करने आ गई। अब होता है रोल्स, ठीक है। रोल्स और आइडेंटिटी प्रोवाइडर, ठीक है, ये आइडेंटिटी एक्सेस प्रोवाइडर। सो बेसिकली रोल्स क्या होते हैं कि जैसे हमने यूज़र को परमिशंस दी थी कि हाँ भाई आप यूज़र हो और आपको मैं यही परमिशन दे रहा हूँ, तो परमिशन के लिए पॉलिसी क्रिएट कर देते, पॉलिसी अटैच कर देते थे। सेम कुछ ऐसा ही है, ठीक है। यूजर्स के लिए जो परमिशन देते थे वो हम पॉलिसीज के थ्रू देते थे, लेकिन सर्विस जो होती है AWS की सर्विस होती है, वो सर्विस भी आपस में इंटरेक्ट करती है ना। अब अगर मैं एक सर्विस फॉर एग्जांपल डायनामो DB है, ठीक है। डायनामो DB मेरे लॉग्स को, क्लाउड वॉच लॉग्स को एक्सेस कर ले या क्लाउड वॉच लॉग मेरे डायनामो DB को एक्सेस कर ले, ये दो अलग अलग सर्विस है। ये आपस में एक दूसरे को एक्सेस कर ले, उनके लिए इनके पास इनको भी तो परमिशन देनी होगी ना मुझे कि हाँ भाई तुम जो हो जाओ एक्सेस करो डायनामो DB को, या डायनामो DB को बोलूंगा तुम जो हो जाओ लैम्डा सर्विस को एक्सेस करो, ठीक है। तो बेसिकली जो रोल्स, जो परमिशन हम सर्विसेज को देते हैं वो किस तरह देते हैं? रोल्स के थ्रू। और जो परमिशन हम यूजर्स को देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं? पॉलिसीज के थ्रू। तो रोल्स आर नथिंग बट परमिशन गिवन टू सर्विसेज टू इंटरेक्ट विद अदर सर्विसेज, ठीक है। तो ये रोल्स क्या होंगे? बेसिकली हमारे बिहाफ पे वो सर्विस इंटरेक्ट कर लेगी, हम उसको पहले ही एक रोल बना के क्रिएट करके उसको दे देंगे कि भाई तुम्हें ये रोल देता हूँ मैं, जाओ एक सब कर लो। सो या अब फॉर एग्जांपल ये सारे मैंने पहले कुछ काम किया था, तो ये तब के बने हुए 5 दिन पहले। वाह। सो बेसिकली हाँ, चलो एक क्रिएट करते हैं रोल। सिंपल है, रोल्स में जाओगे क्रिएट करोगे। ये 5 तरह की चीज़ें हैं। अभी हम AWS सर्विस के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं कि किस किस लिए करने हैं।
अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है तो ये पढ़ लेते हैं। AWS सर्विस क्या यूज़ केस है हमारा। इसमें ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज होंगी आपकी जो AWS की जो जो प्रोवाइड करती है वो सब आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट सपोज कॉमनली यूज है तो EC2 के लिए कुछ बनाता हूँ। अभी के लिए ये सिलेक्ट कर लेंगे EC2 इंस्टेंस बेसिक। नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ अपने EC2 इंस्टेंस को कि मेरे IAM से वो कांटेक्ट करे और देखे कि उसमें कौन कौन से यूज़र है, एटलीस्ट वो रीड तो कर पाए। तो मेरे पास अब उसको, अब जैसे यूजर्स को याद होगा हम क्या करते थे, पॉलिसी असाइन करते थे ना। तो सेम जैसे यूजर्स को पॉलिसी असाइन करते थे, ऐसे ही रोल भी एक तरह का वर्चुअल यूजर है जो हमारी सर्विस को चला रहा है। एक तरीके से ऐसा समझो कि रोल हमने हायर कर लिया कि जाओ भाई तुम चलाओ मेरी सर्विस, और तुम्हें मैं परमिशन देता हूँ कि तुम मेरी सर्विस से ये सब करवाओ। ठीक, जैसे किसी को ऑथराइज नहीं कर देता कि मैं तुम्हें ऑथराइज कर रहा हूँ, जाओ ये मेरा ले जाओ इसको और इससे कुछ भी करा लो तुम, मैं तुम्हें ऑथराइज करता हूँ। और वो जो बंदा है उससे तुम कुछ भी करा लोगे जो ये बोलेगा, क्योंकि मैंने उसको ऑथराइज कर रखा है। सेम मैं एक रोल बनाया, मैंने उसको ऑथराइज कर दिया EC2 के लिए कि जाओ IAM रीड ओनली एक्सेस के जाओ, तुम्हें बस रीड ओनली एक्सेस दे रहा हूँ मैं, ये भी नहीं कि तुमने बोल दिया कि जाओ कुछ भी करा लो। ठीक, सिर्फ रीड कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कहाँ से? IAM से। ठीक, तो रोल को एक परमिशन दे दी, मतलब रोल एक वर्चुअल यूजर हो गया, उसको एक परमिशन दे दी, उसका कुछ भी नाम दे दूंगा, फॉर एग्जांपल रीड फ्रॉम IAM। ठीक है, अलाउ EC2 इंस्टेंस टू कॉल AWS सर्विस ऑन योर बिहाफ। बेसिकली यही तो कर रहा है कि हम तो है नहीं, तो वर्चुअल यूजर मैंने बना दिया, मेरे बिहाफ पे वर्चुअल यूजर क्या करा रहा है, उसे रीड करवा रहा है। क्या रीड करवा रहा है? IAM के अंदर जो भी चीजें हैं। अब ये पॉलिसी मैंने बताया, वर्जन स्टेटमेंट में बता चुका कि क्या क्या होता है। अलाउ करेगा, क्या करेगा कि ये रोल को एज्यूम कर लेगा, क्या, किस सर्विस के लिए? EC2 के लिए बनाया मैंने। ठीक, आगे ये है IAM रीड ओनली, इसको एडिट कर सकते हो चाहो तो, और भी चीजें करनी है और यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ रूल। सो ठीक है, रोल क्रिएट हो गया, हो गया और से ये रहा। तो मेरा ये EC2 के लिए सर्विस, EC2 के लिए सारे लैम्बडा के लिए है। ठीक है, ये ट्रस्ट एडवाइजर के लिए कुछ रोल्स है और ये सब है। ठीक है, सो अभी क्या है कि मैंने EC2 के लिए एक रोल क्रिएट किया, रीड फ्रॉम IAM। ठीक, ये इसका ARN वगैरह हो गया, बाकी इसके बारे में डिटेल्स हो गई। इस जैसे हम यूजर्स की डिटेल देखते थे, याद होगा, तो यूजर्स को जो जो परमिशन होती थी वो देखते थे, और यहाँ पर लिखा होता था कि इसके अंदर कितनी एंटिटीज अटैच्ड है, 1। ठीक, तो अब ये एंटिटीज क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सो या अब जैसे ये एक पॉलिसी है, ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था जब IAM की यूजर क्रिएट कर रहे थे कि कोई परमिशन जो है, फॉर एग्जांपल अमर अकबर एंथनी प्राइम देख सकते थे, बट उसमें से एंथनी जो है वो नेटफ्लिक्स भी देख सकता था। ठीक है, तो जो दो परमिशन थी वो एंथनी के पास, तो परमिशन एक यूजर को दो परमिशन दी जा सकती है। सिमिलरली जो मेरी ये वाली परमिशन है ये और किसी को भी दी जा सकती है, किसी और यूजर को। और यूजर यहाँ पर इस केस में क्या है, हमारे रोल्स, वर्चुअल यूजर। तो अगर मैं रोल्स में जाऊंगा और मैं फॉर एग्जांपल फेक बुक रोल, ठीक है, ये मैंने क्रिएट करा था, तो यहाँ पर मैं एक इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड पॉलिसी, अटैच पॉलिसी, सेम यही वाली पॉलिसी दे देता हूँ, IAM रीड ओनली एक्सेस। ठीक है, दे दिया, कर दिया। अब मैं वापस रोल्स पे जाता हूँ और मैं जाके देखूंगा रीड फ्रॉम IAM जो है। अब इसमें क्या हो गया, एंटिटीज दो हो गई। तो बेसिकली ये एक परमिशन मेरी एंथनी और जैक के पास है, तो बेसिकली इस वाले यूजर के पास और इस वाले यूजर के पास ये वाली परमिशन है। सो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये दिखाता है कि किस किस के पास ये वाली परमिशन हमारे पास है। तो ये दो एंटिटीज है जिनके पास ये परमिशन है। तो रोल क्रिएट करने आ गए। अब क्योंकि ये रोल मैंने किसके लिए बनाया है, EC2 सर्विस के लिए। ठीक है, और ये EC2 सर्विस के लिए रोल बनाया, बट EC2 सर्विस तो अभी हमारे पास है नहीं। तो जब मेरे पास होगी तो क्या करूंगा, मैं EC2 सर्विस को ये रोल अटैच कर दूंगा, और जैसे ही मैं ये रोल अटैच करूंगा, जब मैं सर्विस क्रिएट करूंगा तब आपको यहीं पे लेके जाऊंगा और तब दिखाऊंगा कि मैं सर्विस कैसे अटैच कर रहा हूँ। अभी याद रखना कि मैंने इसके लिए एक सर्विस बनाई थी, बट वहां पर रिवाइज करा देंगे। जब कोई सर्विस क्रिएट करूंगा और मैं चाहूंगा कि वो सर्विस मेरे किसी और सर्विस से इंटरेक्ट करे, तो मैं एक वर्चुअल, ये आवाज, सॉरी बहुत आवाज है पीछे। जैसे ही सर्वर क्रिएट किया, सर्विस क्रिएट की, और मैं चाह रहा हूँ किसी और सर्विस से इंटरेक्ट करे, तो मैं उसे क्या असाइन करूंगा, एक वर्चुअल यूजर, और यूजर को ऑथराइज कर दूंगा कैसे, ये परमिशन ले जाओ भाई और इस सर्विस से काम कराओ, वो सर्विस काम करेगी ऐसे ऐसे।
तो रोल क्रिएट करने आ गए, रोल असाइन करने आ गए, रोल को यूज कैसे करना है वो सब मैं अगली क्लास या लेक्चर, सॉरी नॉट क्लास, अगली वीडियो नॉट लेक्चर सो बेसिकली आईआईएम का बस एक लास्ट वीडियो और बची है और आईआईएम कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक सर्विस पूरी हो जाएगी। इसके बाद इसके कुछ क्विजेज मैं दे देता हूँ जो सिक्योर नॉट सिक्योरिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बस जो बचा है वो मैं बताऊंगा आपको। एक टॉपिक, दो टॉपिक और है छोटे छोटे। एक है एक है क्रेडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, आईआईएम की क्रेडेंशियल रिपोर्ट्स होती है वो, और एक है एक्सेस एडवाइजर। ठीक है, क्रेडेंशियल रिपोर्ट और एक्सेस एडवाइजर, ये दिख रहा है आपको। सो ये चीज़, और एक और चीज़ होती है एक्सेस एडवाइजर। ठीक, ये दो चीज़ें करूँगा। क्रेडेंशियल रिपोर्ट तो अकाउंट लेवल पे होती है और एक्सेस एडवाइजर जो होता है वो यूज़र लेवल पे होता है। तो बेसिकली यूज़र लेवल पे हम कैसे माइक्रो मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि किसी को पसंद नहीं होती ऑफिस में, बट या ये दो टॉपिक है। और एक और चीज़ है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ठीक है, एंड देन बस आई एम कंप्लीट और एक सर्विस पूरी। और इसी के साथ साथ 3 वीडियोस, एक सर्विस, 30 सर्विस, 90 वीडियोस। वाह, चलो देखते हैं जैसा भी रहेगा। इस सर्विस से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे, जो भी डाउट आएंगे, जो भी चीज़ें करने में प्रॉब्लम आएगी, वो मुझे बता देना, कोशिश करूंगा कि रिजॉल्व कर दूँ। ठीक है, तो इसको और लंबा नहीं करते वीडियो को अभी के लिए। इसमें हमने, हाँ समरी, इसमें हमने क्या क्या किया, CLI कैसे इंस्टॉल करना है वो, क्लाउड शेल पे कैसे काम करना है वो, ठीक है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है, एक्सेस की कैसे बनानी है, और उसके बाद हमने क्या देखा कि रोल्स क्या होते हैं, रोल्स क्यों क्रिएट होते हैं, और रोल्स को कैसे परमिशन असाइन होती है, ये सब हमने इसमें पढ़ा। रिवाइज कर लेना, एंड या डन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सी या।